बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम में मैं आप सबको जय मसीह कहता हूँ, सलाम कहता हूँ। शुक्र है खुदा का आज फिर कि खुदा के वचन के साथ मैं आपके सामने यहाँ मौजूद हूँ। और मुझे खुशी होती है जब खुदा के वचन को लिए हुए मैं आपके सामने आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि खुदा के वचन को आप तक ठीक उसी तरह से, जिस तरह से उसमें है, उसी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ना कि अपने तरीके से या वचन को कोई घटा के या बढ़ा के। क्योंकि आप जानते हैं कि पुराने नियम में श्राप आते थे और यीशु मसीह के बलिदान ने हमें तमाम श्राप से हमें आज़ाद कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि नए नियम में भी श्राप आ सकते हैं। ये मेरी तरफ से नहीं है, बल्कि मैं वचन से बता रहा हूं कि श्राप आ सकता है सिर्फ ज्यादातर उन लोगों को, क्योंकि जो वचन को बढ़ाते या घटाते या कुछ और उल्ट पे पुलट करके उनको बढ़ाते हैं, उसमें लिखा है कि वो श्रापित है, बचने वाले नहीं है। क्योंकि इसमें जो प्रभु के सेवक हैं, प्रचारक हैं, ये उनके लिए एक चेतावनी है कि खुदा के वचन को उसी तरह से सिखाएं जैसे पवित्र आत्मा लीड करती है, जैसे वचन में साफ साफ लिखा हुआ है। उलट पलट करके अपने में से कुछ ऐड करके कि ये नहीं, इस आयत का मतलब ये नहीं या वो है, तो इस तरह से नहीं। खुदा के वचन को हमारे में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हम इसके वचन को उलट पुलट करके या उसको और तरीके से समझाएं या और बिगाड़ के या जहाँ से ज़्यादा फायदा होता है कि उस तरह से सिखाएं, तो ये उस तरह से श्राप आ सकता है। तो केयरफुल रहें कि हम क्या सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, तो आइए हम प्रभु से आशीष मांगे ताकि खुदा मुझे भी समझ दे कि जो सिर्फ कलाम में है मैं वही सुनाऊं। मेहरबान खुदा बाप, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे आज फिर ये मौका दिया कि मैं तेरे वचन को बड़ी सच्चाई से, खराई से और सादगी से तेरे लोगों को सिखा सकूं, समझा सकूं। मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपता हूं। बोलने वाला मैं नहीं प्रभु, बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे। और जितने भी बहन भाई सुने, सारे बड़ी आशीष पाए। सबको बुद्धि देना, समझ देना, सबके खानदानों पे, परिवारों पे खुदावंद तेरी आशीष बनी रहे। कोई बीमार है, कोई परेशान है, खुदावंद तू सबकी बीमारियों को ठीक कर, उनकी परेशानियों को दूर कर और इस काबिल बना कि तेरे वचन की गहराई को समझे और जाने और तरक्की करे। इस छोटी सी दुआ को सुनो, कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। बहनों और भाइयों, आप सबका इस प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पिछली दफा बताया था कि हमें अनाथ नहीं छोड़ा गया। इस चीज को आप समझ गए होंगे और मेरी दुआ यही है कि जो लोग मसीह के वचन को जानते हैं, समझते हैं, वो अपने आप को अनाथ ना समझे, बल्कि उसके वचनों को समझे और उस पर चले। तो
थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं। वैसे जो आज का जो शीर्षक है वो ये है कि खुदा क्या चाहता है। क्योंकि एक तो वो ये चाहता था, बताया, साफ लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वो ये चाहता था। और दूसरा और क्या चाहता है खुदा, कि हम किस तरह से उस अनाथपन में से निकले बाहर, ताकि अपने आप को हम लोग अनाथ ना समझे। क्योंकि वचन हमें बताता है कि पहला कुरिन्थियों 3 उसकी 16-17 में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम वो हो। ठीक है ना। अगर हम हमारे में आत्मा रहता है तो क्या है, बड़ी खुशी की बात है ये कि एक तो हम अनाथ नहीं है, और अगर हम परमेश्वर का मंदिर जिसमें परमेश्वर रहता है हम उसको नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये आप समझ गए होंगे कि फिर हम अनाथ होएंगे, फिर बर्बाद हो ही जाएंगे। तो इससे आप जान जाए कि अब हम अनाथ नहीं हैं, और देखते हैं कि अब प्रभु और क्या चाहता है। तो पुराने नियम में से हम निकालेंगे, हम हिजकेल की किताब, हिजकेल नबी की किताब, उसका चैप्टर 33 उसकी 11वीं आयत में यूं लिखा है, इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु उससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। अब प्रभु ये चाहता है कि हम बुरे कामों से फिरे। यहां पे खासतौर से इस्राएल का जिक्र हुआ है कि फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने बुरे मार्गों से फिर जाओ। क्यों यहां पे इस चीज का जिक्र करते हैं हम, कि यहां पे इज़राइल का नाम ही क्यों लिया गया है। पुराने अहदनामे में हमने, पुराने नियम में हमने पढ़ा है कि खुदा जो बनी इस्राएल थी, जो इस्राएली कौम थी, वो खुदा की चुनी हुई कौम है, थी भी, अभी भी वही है। तो खुदा नहीं चाहता कि वो इस्राएल जो कौम है वो बर्बाद हो, क्योंकि उसकी वो चुनी हुई थी, चोजन पीपल। और आज भी मैं इसके आगे और बताऊंगा कि आज क्या है, यीशु मसीह ने क्या कहा हुआ है, आपकी सोच क्या है, पौलुस क्या कहता है, मैं आगे इस चीज का जिक्र करूंगा। तो पुराने नियम में से देखते हैं कि इज़राइल का जो नाम है वो क्यों खास तौर से इज़राइल को ही क्यों संबोधित किया गया है। तो देखते हैं, अगर हम निर्गमन की पुस्तक को देखें तो उसकी 23 चैप्टर, उसकी 20 से 33 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखेंगे, उससे पता चलता है कि उस टाइम में, पुराने टाइम में खुदा जो है नबियों, रसूल, नबियों के जरिए से खुदा अपने वचन को, अपने कलाम को उन्हें बताता था और वो आगे लोगों को बताते थे। इस तरह से खुदा की जो वार्तालाप है, जो कम्युनिकेशन है, वो इसके जरिए होती थी। तो अब देखते हैं, उसी में से थोड़ा मैंने बताया कि निर्गमन किताब उसकी 23 उसकी 20 से अगर 33 आयत में पढ़ें तो खुदा ने मूसा को कुछ नियम दिए थे और कहा था, अमोरी, हित्ती, परिजी, कनानी, हिब्बी, यबूसी, खुदा इन सबको खत्म करेगा। अब खुदा ने अपना काम किया, क्योंकि खुदा तो ऐसा है ही नहीं है कि खुदा कुछ कहे और वो ना करे पूरा, लेकिन वो इंसान ही है कि जो
खुदा कहता है वैसा नहीं करता है, लेकिन हम अपने आप अपनी कमियों में फंस जाते हैं। लेविया व्यवस्था चैप्टर 18 उसकी 24 आयत में ही लिखा है, ऐसा कोई भी गलत काम ना करना जिससे तुम अशुद्ध हो जाओ, क्योंकि जिनको मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूं वह अशुद्ध हो गए हैं। अब खुदा ने उन्हें इसलिए इस कौम को जो उसके दुश्मन थे उनका सफाया किया, क्योंकि खुदा उन्हें बता रहा इस्राएलियों को कि तुम अशुद्ध ना हो जाना, कभी फंस जाओ, क्योंकि जिनको मैं खत्म करने पर हूं वो अशुद्ध हो चुके हैं, इसलिए उनको खत्म कर रहा हूं मैं। अब यही तो एक वजह थी कि वो उनमें खुदा में नहीं थे वो, और खुदा अपनी कौम को वहां पे लेके आ रहा था, उनको नष्ट किए बगैर नहीं, उनको उनका रास्ता साफ कर रहा था ताकि उसके लोगों को परेशानी ना हो जाए। ये खुदा का मिशन था कि मैं अपने लोगों को लेके जाऊं आगे। तो गिनती चैप्टर 33 उसकी 52 आयत में, तुम सब मूर्तों को गिरा देना और उन सब देशवासियों को वहां से निकाल देना। यह खुदा का हुक्म था कि जो उनकी मूर्तियां हैं उनको तोड़ देना या उनको हटा देना, क्योंकि वो बुत परस्ती करने लगे थे। व्यवस्था विवरण 20 उसकी 16-18, किसी भी प्राणी को जीवित ना छोड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी वैसे हो जाओ। खुदा ने हुक्म दिया था कि उनको जिंदा नहीं छोड़ना, उनको कोई प्राणी को ना बचे, कोई मूर्ति ना बच जाए, कोई हर एक चीज को खत्म कर देना। पहला सैमुअल 15:3 से 9 तक साउल को कहा गया था कि अपने सब दुश्मनों को खत्म करना और सब पशुओं को भी, पर उसने ऐसा नहीं किया। अब इसलिए खुदा ने जिक्र किया था यहां पे कि इस्राएल के घराने तुम अपने बुरे मार्ग से फिरो, क्योंकि खुदा ने जो जो काम इस्राएलियों को करने के लिए कहा था वो उसने नहीं किए। खुदा ने कहा था कि मूर्तियों को ढा देना, तोड़ देना, लेकिन उन्होंने आधे किया आधा नहीं किए। साउल को कहा कि हर एक जन को पूरी तरह से नष्ट कर देना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि खुदा के हुक्म की उसने नहीं माना, और जो जो चीज उससे अच्छी लगी थी उसको ले आया था। तो ये थी पुराने नियम की बात कि खुदा क्या चाहता था उनसे, लेकिन उन्होंने खुदा की मर्जी को पूरा नहीं किया। अब नए अहदनामे में आ जाते हैं, नए नियम में गलातियों 3 उसकी 28 आयत में लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीही यीशु में एक हो। तो बहनों और भाइयों, आज ये जो वचन है ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, बल्कि मेरे लिए और आपके लिए भी है। सो पौलुस बताता है कि ये जो आज का ये वचन है, ये जो नया नियम है, ये मेरे लिए, आपके लिए, गैर कौमों के लिए, जो भी इसको कबूल करना चाहिए, जो भी इस पे चलना चाहे, और खुदा यही चाहता है कि हम उसके हुक्मों को माने। ये खुदा की चाहत है कि हम उसके हुक्मों पे चले। खुदा हमसे यही चाहता है। मरकुस 1 उसकी 14-15, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये मसीह का वचन है। अब खुदा चाहता है कि समय निकट आ गया है। बड़ा अजीब है कि ये समाचार को सुनाना है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ
और सुसमाचार पर विश्वास करो। अब समय कब आएगा? बहुत लोग तो ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, 2000 साल हो गए वचन को लिखे हुए और अभी तक तो यीशु आया नहीं है। बहनों और भाइयों, इस चीज को जाने कि वचन यही है, आज भी है, उस वक्त से लिखा हुआ है और हमेशा अंत तक ये वचन बना रहेगा। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि खुदा हमसे क्या चाहता है? क्या हम उसकी चाहत में पूरे उतर रहे हैं कि नहीं है? क्या हम समझ रहे हैं इस चीज को कि खुदा आने वाला है? क्या हम जानते हैं कि यीशु दोबारा फिर आएगा, आने वाला है? लेकिन यही है कि वो ये वचन पहले भी पादरी ने सुनाया था, वो बहुत दफा सुना हुआ है। ये हम अक्सर इस चीज पे गौर करते हैं, लोग बातें कर लेते हैं कि ओ ये आयत हमने सुनी हुई है, ओ ये तो वचन हमने सुना हुआ है, उसने बड़ा अच्छा सुना है, कोई बात नहीं है। लेकिन कभी आपने इस चीज को जाना है कि हम लोग जब खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जब से पैदा हुए हैं यही खाते जा रहे हैं। हम कभी तंग आए उससे? जब भी बनाते हैं है वही है, रोटी और चावल, दाल, सब्जी, जो मर्जी, मीट, चिकन, जो मर्जी बना लो, नए नए तरीके से बनाते रहते हैं, नए नए चीजें आती रहती हैं, हम सीखते रहते हैं, बनाते रहते हैं और संतुष्ट होते हैं, वही खाना खा रहे हैं ना। तो बाइबल भी, खुदा का वचन भी ऐसा ही है कि जब हम रोज रोज खाते हैं, रोज रोज, तो क्या है, हमें रोज शक्ति मिलती रहती है, नई चीजें पता लगती रहती है, हम समझते जाते हैं, समझ और बढ़ती जाती है। जैसे कि हम खाना जरूरी है, उसी तरह से प्रभु के वचन को भी खाना बहुत जरूरी है। नई ताकत मिलती है, समझ कहां से मिलती है, बुद्धि कहां से मिलती है, प्रवीणता हमें यहीं से मिलती है, इसके कलाम में से। ये कभी ना कहना कि ये पुराना हो गया है। अब रोटी तो हम कभी कहते नहीं हो बड़ी पुरानी है रोटियां, सदियां तो हो गए रोटी यही खाते आ रहे, कदे परोठे खा लो, कदे पूरियां खा लो, रोटियां खा लो, है तो वही है ना ये। लेकिन खा ही रहे हैं। क्या कलाम को भी कभी हमने सोचा? हर इंसान, हर प्रीचर, खुदा का सेवक वचन को हर तरह से नए तरीके से, नई समझ से, जैसे खुदा उसे लीड करता है, सिखाने की कोशिश करता है, ताकि किसी ना किसी तरह से उसके वचन को सीख ले, समझ ले कि खुदा क्या चाहता है। यह बहुत जरूरी है कि खुदा क्या चाहता है। क्या आज हम उसके वचन को सीखने के लिए तैयार हैं? उसकी चाहत को पूरा करने के लिए तैयार है? क्या हमारा दिल खुला हुआ है? हम उसको दावत देते हैं कि पवित्र आत्मा आजा, मैं तुझे दावत देता हूं, मेरी सोचों पे, मेरी समझ पे, मेरे शरीर पे तेरा कंट्रोल हो जाए, ताकि हम, जैसे दाऊद कहता है कि तेरे वचन को मैं अपने दिल में रखा है ताकि तेरे अगेंस्ट कोई गुनाह ना कर लूं मैं। क्या हम पवित्र आत्मा को उस तरह से चाहते हैं कि आजा हमारे अंदर वास कर, ताकि मैं खुदा के अगेंस्ट कोई पाप ना करूं? यूहन्ना 3:17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह को खुदा ने इसलिए नहीं भेजा कि वो जाके लोगों को दिखाए कि मेरे में पावर है। जब वो पकड़वाया गया, वो सब कुछ कर सकता था। अगर वो चाहता तो जब उसको पकड़वाया गया, लिखा है बाइबल में कि अगर मैं चाहूं तो बड़ी पलटनें बुला सकता हूं, पर नहीं, खुदा ने उसे इसलिए भेजा, अपना इकलौता पुत्र। हमें किस तरह से उसने प्यार किया कि अपना खुद का पुत्र भेज दिया, ताकि वो किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए बलिदान हो जाए। खुदा की मोहब्बत इतनी है हमारे साथ। हम मोहब्बत में पीछे नहीं है। हम मोहब्बत में पीछे नहीं है। अगर खुदा हमसे मोहब्बत ना करता
तो उसे क्या पड़ी थी अपना बेटा भेजने की, चलो भाई रहने दो, जो मरते मरने दो। लेकिन नहीं, ये उसका सबूत है कि खुदा ने हमें कितना प्यार किया है, हमें चाहता है कि हम बच जाएं, चाहता है कि हम उस शैतानी हमले के चक्करों में ना पड़ जाएं, उसमें हम शैतान की दलदल में ना धंस जाएं। वो चाहता है ये कि हम बच जाएं। और वो कुर्बानी जो यीशु मसीह ने दी, जब हम उस पर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही खुदा है, वो ही एक जरिया है कि जो हमें जहन्नम की आग से बचा सकता है, तो हम बच गए। वो ये चाहता है कि मेरे बच्चे जो हैं बच जाएं। जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उदार और सत्य को भली भांति पहचान ले। ये खुदा ये चाहता है कि हम अपने आप को पहचान ले कि हम क्या है, सच्चाई को पहचान ले और जान ले, ताकि उसको वचन पे हम सच्चाई के साथ, खराई के साथ चल सके। और जब उसके वचनों पे चलते हैं तो शरीर में एक ऐसी एक हरकत होती है, तो फिर जी करता है कि जो शांति हमें मिली है ना, जो कुछ मुझे मिला है, हम उसको आगे शेयर कर लें। ठीक इसी तरह से खुदा चाहता है कि मैं और आप उसकी नजदीकी में रहें, उसकी शरण में रहें। यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें अपनी संतान बनने का हक दिया। और बहनों और भाइयों, आज क्या है, हम ऑर्फन नहीं है, आज हम संभले हुए हैं, बचे हुए हैं। आज हम अनाथ नहीं हैं। जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, क्योंकि उसकी चाहत यही है, वही चाहता है वो कि जितनों ने भी उसे ग्रहण किया, कबूल किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का हक दे दिया। अब आत्मा हमारे अंदर है। मैंने पिछले दफा बताया था कि मैं सत्या की आत्मा भेजूंगा, और जो इस चीज को जानते हैं वो अनाथ नहीं है। जब हमारे में सत्या का आत्मा आ जाता है तो क्या है, हम वो जो अनाथपना है, ऑर्फन है, जो हम ऑर्फन नहीं रह जाते, हम अनाथ नहीं रह जाते। आत्मा हमें गाइड करता है, लीड करता है, समझाता है। हमारे में वो चीज पैदा होती ही नहीं है। और जब हम आत्मा में नहीं होते हैं तो क्या है, फिर खुदा से शिकायत करना शुरू कर देते हैं, और रब ने सानू छाड़ी दिता, साड़ी तक ने सुनी हो नहीं, उन्हें सुननी भी है नहीं। फिर हम भागते हैं कहीं कहीं, हमारे लिए दुआ करो जी। बाज आना नहीं हरकतों से। भरोसा है पादरियों पे, उसके सेवकों पे भरोसा है, क्योंकि जाते हैं कि हम उस पर हाथ रखें, इतना भरोसा है। लेकिन अपने कामों से बाज नहीं आते। आशीषें क्यों रुकी हुई है, अनाथ क्यों हैं? यही कारण है कि जानते हुए भी हम अंधे हैं, कान होते हुए भी सुन रहे, हम सुन नहीं पाते क्योंकि सुनना चाहते नहीं है। जो चीजें दिख रही है बुरी, वो देख रही है, बल्कि और उसको देखते रहते हैं। यही वजह है कि आज अनाथ है, और खुदा नहीं चाहता कि हम अनाथ रहे। तो क्या करना है? बदलाव लेके आना है अगर चाहते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपने मुंह से अंगीकार करें और इस चीज को जान जाएं कि हम अनाथ नहीं है। खुदा, अब हम ये पुराना नियम
कि लोगों ने जैसे हठीलापन किया था, जो जो खुदा ने कहा करने के लिए, उनके पास जैसी बाइबल हमारे पास है उनके पास ऐसी नहीं थी। खुदा का शुक्र करो कि आज हमारे पास जब मर्जी चाहो, जहां मर्जी बैठ जाए, दिन हो रात हो, जब भी टाइम मिले जब मर्जी पढ़ लो। उस वक्त ये नहीं थी। उन्हें मुंह से मूसा ने हुक्म दिए हुए थे, सुनाता था वो, खुदा ने ये हुक्म दिया है, लेकिन वो लोग हठीले निकले, उन्होंने खुदा का शुक्र नहीं किया। और नतीजा क्या निकला? जब वो मिस्र की गुलामी से निकले थे, खुदा को भी बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, तंग आके 40 साल तक खुदा उन्हें रोटी देता रहा, मीट भी खिलाता रहा है, उनकी अगुवाई की। 40 साल तक उनके ना कपड़े फटे, ना उनकी जूतियां टूटी, ना उनकी जूतियां छोटी हुई। ऐसा खुदा, उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, इतना कुछ देखने के बावजूद भी, होने के बावजूद भी उन्होंने फिर खुदा की बात नहीं मानी। और खुदा को जब गुस्सा आया तो क्या कहा? मैं इन्हें प्रॉमिस लैंड में इन्हें लेके ही नहीं जाना। मूसा ने भी छोटी सी गलती कर दी थी, लेकिन खुदा ने उसको बड़ी सजा दी। प्रॉमिस लैंड में उसको जाने नहीं दिया। तो बहनों और भाइयों, अगर खुदा मूसा का इतना चहेता था, मूसा जैसा हलीम इंसान आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बाइबल बताती है कि वो बहुत हलीम था। इस्राएली उसे तंग करते थे, शिकायतें करते थे, कंप्लेन करते थे, खुदा तू हमें इसलिए यहां पे लेके आ गया कि हमें मार दे, तू हमें इसलिए लेके आ कि हम भूखे मर जाए, इससे अच्छा तो हम वहीं थे, वहां मीट खाते थे, बड़ा गुलछर्रे उड़ाते थे, खीरे टमाटर सब कुछ बढ़िया वधिया चीज़ां खाते सीगे, सानू इत्थे इस करके लेके आ गया ताकि हम यहां भूखे मर जाए। इतने कुछ सहने के बावजूद भी वो खुदा को कहता था, खुदाया मेरी जान ले ले पर इनको बख्श दे, इनको माफ कर दे। ऐसा इंसान, ऐसा हलीम इंसान था मूसा। लेकिन खुदा ने उसको भी प्रॉमिस लैंड में एंटर होने नहीं दिया। बहनों और भाइयों, आज इस चीज पे गौर करें, क्या हम पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं अपने अंदर? क्या हम चाहते हैं कि जो वो चाहता है हम उसको पूरा करें? वो क्या चाहता है? कि हम उसके हुक्मों को माने, उस पर भरोसा रखें, उस पर यकीन रखें, ताकि हम उसकी इच्छा को पूरी कर सकें और उसके मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत कर सके। रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमें अनंत जीवन दिया गया है, अनंत जिसका के कोई अंत ना हो, अनंत। हमें खुदा अनंत जीवन देना चाहता है, बल्कि जिसमें आत्मा है, जो उसके मुताबिक चलते हैं, वो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। अनंत जीवन, हम उसके साथ क्या है? रहेंगे। यशाया 43 उसकी 25 आयत में, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। अब खुदा ये फिर चाहता है। क्या हम ये चाहते हैं कि खुदा ये चाहता है? ये कह रहा है खुदा कि मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों, अपने नाम के निमित्त मैं तेरे अपराधों को क्या है? स्मरण ना करूंगा। अगर कोई माफी मांगता है वो अपने नाम की कारण कभी भी तुम्हारे पापों को देखता ही नहीं है। खुदा की जैसे मैंने बताया था पहले भी कि भाई खुदा की जो डिक्शनरी है उसमें वो याददाश्त ऐसी सी चीजें वो है ही नहीं उसकी। वो चाहता ही नहीं है, वो पीछे देखता ही नहीं है किसने क्या किया। वो आगे को देखता है कि मैंने इस आदमी को कौन सा जीवन देना है। और अब हम चाहते ही नहीं है।
खुदा नहीं देखता कि हमारा प्रेजेंट क्या है, वो नहीं देखता कि हमारा फ्यूचर, हमारा पास्ट क्या है, बल्कि वो देखता है खुदा कि मैंने इस बंदे को क्या बनाना है। और हम फंसे रहते हैं पास्ट में ही कि आज है, बस आज सब कुछ मिल जाए, आज ही आज में हम फंसे हुए हैं। आज इतने पैसे कमाने हैं, आज हमने ये करना है, आज वो करना है। लेकिन खुदा क्या है, हमारा पास्ट और प्रेजेंट नहीं देखता, वो हमें फिर हमारा फ्यूचर देखता है कि मैंने इसको क्या बनाना है। निकलो इसमें से, गलतियां होगी हो गई, अपने प्रेजेंट में फंसे ना रहें, बल्कि एक लंबी सोचो, देखो, एक विजन करो कि खुदा क्या चाहता है कि हम बने। वो विजन अच्छी देखें, क्योंकि खुदा जिसके दिल साफ सुथरे हैं, खुदा उनकी तमन्ना, उनकी आशाओं को पूरा करता है। अब देखें कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं। जब भी मांगो अच्छा मांगो, अच्छी सोच, ऊंची सोच रखो, ऊंचा बढ़ना है, इसी लेवल पे नहीं रहना। खुदा चाहता है कि हम बढ़े, आगे बढ़े। इसलिए बहनों भाइयों, जाने, सोचे और समझे कि खुदा हमसे क्या चाहता है। जब आप चीज को समझ जाएंगे कि खुदा क्या चाहता है, उस वक्त नया दिन होगा। क्योंकि खुदा चाहता है, बाइबल हमें क्या बताती है कि नई वाइन जो है पुरानी मशकों में नहीं डाली जाती है। हमें अपने पुराने तब को निकालना पड़ेगा, नया नया बनाओ शरीर, ताकि इसमें नई वाइन को डाला जाए। वो वाइन जो यीशु मसीह ने बनाई हुई है, जो यीशु मसीह डालना चाहता है। नए बनो, नई आत्मा आएगी, नया शरीर। खुदा जानता है कि हमारे शरीर को नया मन कैसे देना है, नया शरीर हमारा कौन सा है, खुदा जानता है। वो चाहता है कि हमारे अंदर एक नया हृदय उत्पन्न हो, साफ सुथरा स्वच्छ। अपने मंदिर को, जो मंदिर हमारे दिल अंदर है, इसको गंदा ना होने दो, इसको खराब मत करो। ये एक पवित्र मंदिर है, इसमें प्रभु रहता है। हम गंदी बातें करते हैं, गंदी बातें सोचते हैं, क्या है, फिर हम पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, उसको क्विंच करते हैं। पवित्र आत्मा रोता है देख के कि इसने मुझे दुखी किया। पवित्र आत्मा को दुखी, शोकित ना करो। सोचे और जाने कि खुदा हमसे क्या चाहता है। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है खुदावंद, तेरे अच्छे वचन के लिए। मेरी दुआ है प्रभु, जिन्होंने भी इस तेरे वचन को सुना है, उन्हें समझ दे कि वो जाने कि तू क्या चाहता है। सबको संभाल के बचा के रखना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुना कबूल कर ले।